बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं डॉक्टर सना गौरी आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। मुल्क में कोई भी मसाइल हो रहे हो, लेकिन इस वक्त ये सोचना चाहिए कि 4 सूबे और 4 सूबों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सिंध के मसाइल हैं वो तो हम डिस्कस करते हैं, और मेरे लिए शायद सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि मैं कराची के इशूज़ पर डिस्कस करूँ। लेकिन साथ साथ इस वक्त जो KP के मामला खड़े हुए हैं वो इतने को शिद्दत अख्तियार कर गए कि पहले तो ये लगता था कि जब पहले फेज़ में सुहेल आफरीदी साहब के साथ चपकलिश हुई वफाक की, तो उस वक्त ऐसा लगने लगा कि गवर्नर राज लग जाएगा। लेकिन साथ साथ वो गवर्नर राज वाला ऑप्शन तो जनाब एक तरफ हो गया, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो भी किसी सूरत ख़त्म नहीं हुई है। कहीं ना कहीं सुहेल आफरीदी साहब की नरमी सामने आई और जो इल्ज़ामात थे उनको उन्होंने कम करने की कोशिश की, जिससे अंदाज़ा हुआ कि सुहेल आफरीदी साहब वो जो रवैया है जिस पर एक तनकीद की जा रही थी कि सुहेल आफरीदी साहब इस सीट के जो है वो एलिजिबल नहीं थे, उनको शायद ये सीट दे दी गई है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़े तहम्मुल से चीज़ों को हल किया, लेकिन साथ साथ मसाइल अब बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त खुद गवर्नर KP के ये बात कहते हैं कि मेरा सूबा जो है इस वक्त एक जंगी सूरत हाल से गुजर रहा है। मामला उस वक्त शिद्दत अख्तियार कर जाता है जब 13 वाले वाक़े पे ये कहा जा रहा है कि जनाब वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने नकल मकानी शुरू कर दी, क्योंकि ये कहा जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, KP के हुकूमत की तरफ से कि वहाँ पे ऑपरेशन होने जा रहा है, जबकि इस वक्त गवर्नमेंट का ये बयान आता है कि वो तो जनाब कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। उसमें कितने ही लोग हैं जो इस वक्त सर्दी में अपने मकानों से बाहर हैं और वो जनाब IDP बनने पे मजबूर हैं। लेकिन ये सवाल ही पैदा होता है कि वो लोग यहाँ पे या तो फेडरल और KP के कंफ्यूजन में इस तरह से उलझ गए कि जनाब उनको घर छोड़ने पे वो मजबूर भी हो गए, जबकि वफाक ये कहती है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इन तमाम चीज़ों से एक चीज़ जो सामने आती है वो ये कि क्या इतना बड़ा इशू है कि आप लोगों को कंफ्यूजन का शिकार कर दें और बाकायदा सूबाई हुकूमत कैंप्स लगा के बैठ जाए कि जनाब चूंकि ऑपरेशन शुरू होने वाला है तो यहाँ पे आपको आना चाहिए और यहाँ पे आपको जो जनाब अपने जो पनाह है वो उसको हासिल करना चाहिए। बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, वो कहते हैं जनाब दिमाग की दही बन चुकी है कि हम सुने किसकी। अब फेडरल कुछ कह रहा है, वफाक कुछ कह रहा है, मामला छोटा नहीं है, मामला ऑपरेशन का है, जिसपे आप कह सकते हैं कि वहाँ पे ऐसे भी आपके पास इतलात आती हैं कि घरों में दहशतगर्द आते हैं, वो कहते हैं जनाब हमें खाना दे दो, पानी दे दो, और जब वो खाना पानी देना उनको ज़रूरी हो जाता है कि जनाब जो KP की सकाफत है वहाँ पे होता है कि उसके बाद वहाँ पे लोग आ जाते हैं कानून नाफिज करने वाले, और वो फिर उनसे पूछगछ करते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आए, कैसे आए हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जिस जगह पे ऑपरेशन की बात की जा रही है वो काफ़ी बुरी सूरत हाल में इस वक्त मौजूद है। गवर्नमेंट इस पर कैसे काबू करेगी ये एक अलग मसला है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे बतौर सहाफ़ी मैं ये रेस करती हूँ कि क्या वफाक और सूबा अगर कोई जंगी सूरत हाल है तो क्या एक पॉइंट पे मौजूद नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। दूसरी बात 8 फरवरी पे आ जाते हैं। जिस तरह से कहा जा रहा था कि 8 फरवरी पे एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है PTI, और इस वक्त इमरान खान साहब की सेहत पे भी सवाल उठ रहे हैं। तमाम वो चीज़ें जो चपकलिश को मजीद बढ़ा रही हैं। PTI एक जमात और एक वो जमात जिसको आप ये किसी तौर से डिनाई नहीं कर सकते, पाकिस्तान की किसी कोई भी जमात जिस पर बुरा वक्त आया हो आप उसकी सियासी हकीकत से, आप वहदानियत से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी वो जमात जो कि इस वक्त मुल्क के मसाइल को हल करने की तरफ आगे आनी चाहिए थी, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सियासत में उलझ गई है, या शायद उनकी मजबूरी है सियासत में उलझना। जब उनका बानी ही जेल की सलाखों के पीछे होगा तो वो किस तरह से मसाइल को हल करने की तरफ जाएगी। उनका पहला टारगेट तो यही होगा कि जनाब अपने फाउंडर को आज़ाद कर दें, उसके बाद तमाम चीज़ें हों। तमाम मामला पे बात करते हैं। रिजवान खानजादा साहब PTI से मेरे साथ मौजूद है। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। रिजवान खानजादा साहब, इस वक्त मुल्क में मसाइल देख रहे हैं, ख़ासतौर पर कराची एक जलती आग की तरह सामने आया है। एक तरह से हम पॉइंट स्कोरिंग इसको कह सकते हैं, जो मामला चल रहे हैं और वफाक का हिस्सा बनाने की बात करें, लेकिन दूसरी तरफ KP में भी तकरीबन वैसी को सूरत हाल है कि KP भी हाथ से निकल रहा है और वफाक और सूबे के दरमियान चपकलिश नजर आती है। क्या कहेंगे तमाम मामला पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। पहले बात करते हैं कराची की। डॉक्टर साहिबा, कराची जल रहा है, आपने कहा, वाकई ही जल रहा है, लेकिन ये कराची कोई आज नहीं जल रहा, सालों से जल रहा है। किसी ने गुंडागर्दी करके इस कराची को जलाया, किसी ने बसें जलाई, किसी ने लोगों को जलाया, और ये कराची बल्दिया फैक्ट्री से लेकर 12 मई से लेकर ताहिर प्लाजा से लेकर कोरंगी इंडस्ट्री एरिया से लेकर ये आग घूमते 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 गुल प्लाजा पहुंच गई।
वाकई जल रहा है, लोग जल के मर गए। मैंने पहले दिन कहा था एक टीवी प्रोग्राम में कि 100 से ऊपर राय हैं मेरे पास जो कह रहे हैं कि 100 से ऊपर अमवात हैं। इसमें हादसात होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, कोई ये बात नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। लेकिन रोना कब आता है, तकलीफ कब होती है, दिल खून के आंसू कब रोता है, जब हमें बचाने वाले, हमें संभालने वाले नाहेल हों, वो हमें बचा ना पाए। जब मेरे बच्चों की, मेरे भाइयों की चीखें निकलें कि खुदारा हमें बचा लो, और कोई बचाने वाला ना हो, हमारे पास वो साजो सामान ना हो जो उस आग को बचा पाए। चाहे वो आग गोल प्लाजा में लगी हो, चाहे वो आग ताहिर प्लाजा में लगी हो, चाहे वो आग फैक्ट्री की, बल्दिया की फैक्ट्री में लगी हो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। 3000 अरब रुपए, 3000 अरब रुपए हमारे हिस्से के कहां चले गए? कोई वजीर आला सिंध से ये पूछेगा, कोई वजीर आला सिंध से ये पूछेगा कि तुमने 100 से ज्यादा लोगों को जलने दिया, क्या तुम्हें खुदा को जवाब नहीं देना? क्या कोई वजीर आला सिंध से ये पूछेगा कि तुम्हारी फायर ब्रिगेड कहां थी, तुम्हारे फायर ऑफिसर कहां थे, तुम्हारे फायर टेंडर कहां थे, तुम्हारे फायर लगाने वाले, बुझाने वाले, संभालने वाले, जालियां काटने वाले, तुम्हारी छत तोड़ने वाले, तुम्हारी दीवारें गिराने वाले लोग कहां थे कि वो गुल प्लाजा को ना बचा पाए? एक कमरे में आग लगती है, सबसे पहले उसकी छत को सुराख किया जाता है, उसकी खिड़कियों की जालियां काटी जाती हैं। तो इनके पास तो कुछ भी नहीं था। 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस सिंध में गवर्नमेंट है, हजारों अरब, मैंने कहा ना कि 3000 अरब ये कराची के हिस्से का खा गए। ये वो चूहे हैं जो गंदम खा जाते हैं, जो मेरे ज़कात के पैसे खा जाते हैं, मेरी तालीम के पैसे खा जाते हैं, मेरे इलाज के पैसे खा जाते हैं। इनका पेट ही नहीं भरता। ये आज गुल प्लाजा में जलने वाले कराची के लोगों की 100 लाशें खा गए, फिर उसकी बेहुर्मती, हड्डियां तक नहीं दी इन्होंने, राख तक नहीं दी इन्होंने, डंपरों में उठा के लाशों को, हड्डियों को पता नहीं कहां लेके चले गए। तो हम किससे हिसाब मांगेंगे? आज एमक्यूएम जो है वो मुतालबा करती है कि जी कराची को इस सूबे से अलग करके वफाक के हवाले कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी कहती है जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। हम वो लोग कहां से लाएंगे? हम कहां से लाएंगे ईमानदार लोग? हम कहां से लाएंगे जिनके दिल में इंसानियत बसती हो, जिनको इंसाफ करना आता हो? हम तो वो लोग गंवा चुके, हम तो खो चुके हैं। उन लोगों को कहां से लाएंगे? आप किसी को भी दे दें। ये सियासत का जो मतलब है ना, ये खिदमत है। ये मेरे नबी ने निकाला था। सियासत, सियासत रियासत को चलाती है। यहाँ पर रियासत सियासत को चला रही है, तो निजाम ऐसे ही चलेगा। ये करप्शन का मामला है। इनके पास कुछ नहीं है, ये कमाते नहीं है, ये सिर्फ खाते हैं, खाते हैं, खाते हैं। ये हर चीज खा जाते हैं। ये वो चूहे, ये डायनासोर्स बन गए। चूहे नहीं है, इनको चूहा ना कहा जाए, ये डायनासोर्स बन गए। ये सारा कुछ खा गए हैं मेरे शहर का। तो मैं क्या बताऊं आपको, किससे इंसाफ मांगेंगे? कमीशन बना लें आप आइंदा आने वाले वक्तों में कहेंगे अदालतों से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हमें लोग लाने पड़ेंगे, लोग। इस शहर को ईमानदार सियासतदानों की जरूरत है। इस सर शहर आपको को लगता है कि अब फैसला हो अफसरान चुका की है? जरूरत है। सर आपको जी, लगता है फैसला हो चुका है कि जो अब सूरत हाल नज़र आ रही है, हमारे पास इत्तलात हैं कि जो नया सेटअप आएगा उसमें मौजूदा मेयर कराची को हटा के और ये जमात इस्लामी और पीटीआई को जगह दी जाएगी? क्या आपके पास ऐसी कोई इत्तलात है? देखिए जी, पीटीआई जमात इस्लामी को जगह दे दें, फरिश्तों को जगह दे दें, पूरी दुनिया से लोग ले आए। अगर पीटीआई के अंदर और जमात इस्लामी के अंदर भी लोग ईमानदार नहीं होंगे तो इस शहर का यही हाल होगा। इस जो करप्शन रोकने वाले इदारे हैं वो करप्शन में शामिल हो चुके हैं। मेरे शहर का बच्चा आज अपनी डिग्रियां उठा के घूम रहा है, वो पकोड़े समोसे बेच रहा है, वो टायर बेच रहा है, वो मोटरसाइकिलें चला रहा है, वो उबर चला रहा है। तो ये कहां से लेके आएंगे? जमात इस्लामी के पास 9 टाउन है, एक टाउन दिखा दें कोई इन्होंने पेरिस बना दिया हो। मेरी अपनी पार्टी के 3 टाउन चेयरमैन है। आप उनका टाउन, ये सदर टाउन था जहां पर आग लगी, तो आप उनका हाल देख लें। हम तो देख रहे हैं इमरान खान की जो बात करते हैं, इमरान खान फ्री करप्शन पाकिस्तान बनाना चाहते थे। इमरान खान ने पीटीआई जरूर बनाई। इमरान खान ने 27 साल इस पीटीआई को दिए, इस लोगों को दिए। लेकिन बात यह है कि जब जहां पर करप्शन होगी, जहां पर इदारे करप्शन के अंदर मुलविस होंगे, तो आप किसी को भी दे दें, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको करप्शन फ्री
पाकिस्तान करप्शन फ्री सूबा सिंध, करप्शन फ्री कराची बनाना पड़ेगा। चाहे आप किसी को दे दें, वो इंशाल्लाह ताला इसको पेरिस बना देगा। और अगर आपने करप्शन फ्री नहीं किया, ये इदारे, ये सरकारी अफसरान, ये सियासतदान इसी तरह चलते रहे तो आप सिर्फ चेहरे बदली करेंगे, सिर्फ चेहरे बदली करेंगे। मैंने कहा, मैंने मिसाल दे दी आपको, 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है। एक टाउन दिखा दें कोई इंसान के बच्चों की तरह इन्होंने बनाया हो। 3 टाउन पीटीआई के पास है, दिखा दें आप। पीपल्स पार्टी के पास है, दिखा दें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इदारे 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 करप्शन के अंदर मुलविस हैं। जब तक ये इदारे इंसान नहीं बनेंगे, ये सिराते मुस्तकीम पर नहीं आएंगे, इस शहर को, इस शहर के लोगों को ना इंसाफ मिलेगा, ना सहूलत मिलेगी। और इसी तरह हम प्रोग्राम करते रहेंगे, रोते रहेंगे। 50 साल 60 साल गुजर गए, इस शहर को इसी तरह जलता रहा, इसी तरह इसकी रोडें, सड़कें, गटर, नाले टूट गए। पूरा का पूरा 17 साल में तो मैं कहता हूं इस शहर को तबाह कर दिया इन्होंने। और तबाह किसने किया? तबाह खाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं किया है। ये तबाह उन लोगों ने किया है जिन लोगों ने हमारे सर के ऊपर इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इन सियासतदानों को, इस एमक्यूएम को मुसल्लत किया गया है। अब चाहे उसमें कोई भी हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, आप मेरी बात को इस वक्त बड़े गौर से समझने की कोशिश करें कि जब तक करप्शन फ्री कराची नहीं होगा, यहां पर एहतसाब नहीं होगा, एहतसाब करने वाले इदारे खुद करप्शन में मुलविस नहीं होंगे, तो फिर आप किसी को भी दे दें, ये शहर वाकई ही यूरोप बनेगा, पेरिस बनेगा, जो चाहेंगे वो बनेगा। सर, समझ से तो यही बाहर है ना कि जब ये बार बार बात की जाती है कि कराची रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो मैं और आप ऐसी ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं? कराची का नौजवान आजकल क्यों उन हालात में है कि इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो चुका है कि वो अब गलत काम करने पे मजबूर हो चुका है? डॉक्टर साहिबा, मैंने आपसे कहा कि उसके जिम्मेदार वो इदारे हैं जिनको करप्शन रोकनी थी, जिन्हें करप्शन रोकनी थी, जिन्हें करप्शन खत्म करनी थी, वो इस करप्शन में शामिल हो गए। उन्होंने इनको प्रोटेक्शन दे दी। जब सियासतदानों को प्रोटेक्शन मिल जाती है इदारों की तरफ से, तो वो करप्शन ही करते हैं। और जब जिस शहर में करप्शन होती है, वहां पर आवाम और जो वहां की नस्ल होती है, वहां के लोग होते हैं, वो इसी तरह घूमते हैं। वहां की सड़कों का यही हाल होता है। वहां गटर के ढक्कन नहीं होते हैं, वहां तालीम नहीं होती, वहां सेहत नहीं होती, वहां इंसाफ नहीं होता। जिस शहर में इंसाफ नहीं होगा, तो वहां के हालात ऐसे ही होंगे। और मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं कि उसके जिम्मेदार वो इदारे हैं जिन्होंने इनको हमारे सर पर मुसल्लत किया है। सर, एक और चीज़ जो अभी सामने आ रही है कि इस वक्त मसाइल केपी में भी हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ 8 फरवरी भी नज़दीक है। सर, क्या आपकी पार्टी की कोई पॉलिसी सामने आई है कि 8 फरवरी को आप किस तरह से बाहर आएंगे? क्या आपके एहतजाज की पॉलिसीज़ हैं? डॉक्टर साहिबा, 8 फरवरी की पॉलिसी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने बिल्कुल वाज़ा कर दी है। पहिया जाम हड़ताल है 8 फरवरी को, और मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है 8 फरवरी को। लेकिन हमारी इस हड़ताल को समझने की कोशिश करें। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान, पूरे सिंध, पूरी कराची की आवाम को मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूं, हमारी हड़ताल जलाओ घेराव की नहीं होगी। हमारी हड़ताल जबरदस्ती दुकानें बंद कराने की नहीं होगी। हमारी हड़ताल जो है ट्रांसपोर्ट को आग लगाने की नहीं होगी। हम उसी तरह हड़ताल चाहते हैं इस कौम से जिस तरह 8 फरवरी को इस कौम ने इमरान खान को वोट दिया था। खुद दिल से कारोबार बंद कर दें, दिल से घर से ना निकलें, दिल से ट्रांसपोर्ट बंद कर दें, और इस निजाम, इस फस्तायत, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन डंडा ना उठाएं, हथियार ना उठाएं, किसी का गमला ना तोड़ें, किसी का घर ना जलाएं, किसी की मोटरसाइकिल ना जलाएं। पीटीआई, इमरान खान रियासत मदीना की बात करते हैं। किसी एक शख्स को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन हर वो शख्स जो इस निजाम में तब्दीली चाहता है, इस करप्शन के निजाम से, इस जुल्म के निजाम से, इस फस्तायत के निजाम से आजादी चाहता है, वो खुद एहतजाज करे। एहतजाज का मतलब बायकाट करे, अपनी मायूसी का इजहार करे। 8 फरवरी को जो आपका यकीन, आपका एतमाद जो उस वोट में था, वो चोरी किया गया है। ये वोट इमरान खान का चोरी नहीं हुआ, ये वोट पीटीआई का चोरी नहीं हुआ, ये वोट आपका और मेरा चोरी हुआ है, इस कौम का चोरी हुआ है, इस आवाम का वोट चोरी हुआ है जिसने इमरान खान पे एतमाद किया था।
मैं तो कहता हूं इनके खिलाफ 411 की एफआईआर कटनी चाहिए वोट चोरी करने की। लेकिन पीटीआई इस वक्त हालत जंग में है, लोगों ने हमें दहशतगर्द बना दिया, हमारी जो हर चीज को जो है इतना नेगेटिव ले जाते हैं कि पता नहीं हम कौन है, हम कोई दहशतगर्द हैं, हम कोई मुल्क दुश्मन है, या ऐसा नहीं है। हम तो एहतजाज करना चाहते हैं, वो भी खुशी से करवाना चाहते हैं कि आप अपनी दुकान खुद खुशी से बंद करें। सर 8 फरवरी को दिन जो आ रहा है तो उसको देखना पड़ेगा, मेरा ख्याल है कि शायद इतवार का दिन है सर। बस हमारी खुश नसीबी है कि खुद इतवार का दिन है, अल्लाह ने खुद इतवार का दिन 8 फरवरी को ले आया है, मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर। तो हमारी अल्लाह मदद कर रहे हैं कि खुद कारोबार बंद, खुद दुकानें बंद, खुद मार्केटें बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, लोग घरों से ना निकले। तो सर काफी तो चीजें ऑलरेडी उस दिन जो है जो मुतफ़क़ा चीजें हैं वो बंद ही होंगी, चीजें खुली हुई तो नहीं होंगी ज्यादा कराची वाले में। डॉक्टर साहब नहीं देखें, ये अच्छी बात नहीं है कि खुद ही बंद हो जाए, हम तो खुद ही बंद कराना चाहते हैं। कुदरत ने खुद ही संडे ले आया, इतवार ले आया, तो हमारा तो कुदरत भी साथ दे रही है। देखें हमारा कॉन्सेप्ट क्या बन गया इस कौम का, कौम हड़ताल को वो समझती है जो एमक्यूएम किया करती थी, जो ये कौम परस्त किया करते थे, जलाओ गिराओ, सुबह से फायरिंग शुरू हो गई। हम ऐसा काम नहीं करना चाहते, इमरान खान ने ये तरबियत ही नहीं दी। सर आपका मुद्दा हड़ताल का ठीक है सर, मैं इस पर डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन सर आपको क्या लगता है कि ये जो कराची वाला मामला हुआ जिस पे आपने बात की और जज्बाती तौर पे आपने बहुत कुछ कहा है, जो हम भी बड़े परेशान हैं, अब भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी समझ नहीं पा रहे कि उनके प्यारे कहाँ गए हैं। तो सर मुझे ही बताएं कि क्या इस मामले में भी आप नहीं समझते कि असल तो वो जो हड़ताल है, चाहे वो एमक्यूएम करती थी जिसका जो भी जिक्र हुआ हो, क्या ऐसी हड़ताल अब कराची वाले को खुद कर लेनी चाहिए कि ठीक है मैं कहीं तो एहतजाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है मेरे कराची। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पूरी कराची को करनी चाहिए, और इस जुल्म का, इस फस्तायत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का सोशल बाइकाट करना चाहिए। और इनसे बिल्कुल सोशल बाइकाट एक बहुत खतरनाक एहतजाज होता है, वो कराची की आवाम को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए इसमें। और अगर कराची की आवाम ये बात करती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके सोशल बाइकाट में भी शामिल होगी इंशाल्लाह ताला। हम सर इत्तला मिल रही है कि 1 फ़रवरी को जो है वो शारा फैसल पे जो है एहतजाज करने की बात की जा रही है, पुरअमन एहतजाज, और कराची वालों से अपील की जा रही है कि वो आएँ। एक जमात इस्लामी इस पे आवाज़ उठा रही है, खुद नौजवान आगे बढ़े, चाहे वो जमात इस्लामी के हों या ना हो, आपकी पार्टी के भी नौजवान इस बात को जोर दे रहे हैं कि जनाब हमें एक जगह जमा होकर कराची के लिए आवाज़ उठानी है। सर क्या कहते हैं इस हवाले से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर, इमरान खान का वोटर, इमरान खान का सपोर्टर बिल्कुल 1 फरवरी को इस एहतजाज में शामिल होगा, और मैं खुद शामिल होऊंगा। और वो हर पार्टी, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो कराची के शहर के लिए जेन्युइन असली आवाज, ब्लैकमेलिंग नहीं, असली आवाज उठाना चाहती है, एहतजाज करना चाहती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी हिमायत भी करेगी और उसके साथ खड़ी भी होगी। बहुत शुक्रिया। रिजवान खानजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर शाह गिलानी साहब, पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी आमिर शाह गिलानी साहब, इस वक्त जो सानिया कुल प्लाजा हुआ उसके बाद ये देखा जा रहा है कि जो कराची को फेडरल के अंडर करने की बात की जा रही थी, वो उस मामले पे तूल वो पकड़ गया है, और बड़ा हर चैनल पे हम हर जगह देख रहे हैं कि हमें एमक्यूएम की नुमाइंदगी नज़र आती है जो इस बात को ना सिर्फ कह रही है बल्कि हर तरफ से वो उसको पॉसिबल करने की कोशिश कर रही है कि जनाब अब तो ये हो ही चुका है, लगता है कि कुछ दिनों में हो ही जाएगा, जिस तरह से बातें फैलाई जा रही हैं। आप क्या समझते हैं कितनी सदाकत है सर इस बात में कि वाकई एमक्यूएम कामयाब होके कराची को 1 यूनिट करने की जो बात कर रही है, फेडरल के अंदर करने की बात कर रही है, वो कामयाब हो जाएगी? नहीं जी, बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। एमक्यूएम ने तो ये तो पहली दफा को तकरीबन 2001 के बाद अब पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहरी हुकूमत हासिल हुई है वहाँ पे। उससे तो पहले एक टेन्योर नेमतुल्लाह खान साहब का गुजरा, जमात इस्लामी का, वहाँ पर पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी का गुजरा कराची शहर का। बाकी तो टोटल को तकरीबन 22 सालों से वहाँ पे एमक्यूएम की हुकूमत थी, शहरी हुकूमत। तो अगर ये जितने भी नक्शे मंजूर हुए, जितने मामला थे, तो उस दौर के आज के तो ये नक्शे, आज तो ये बुल प्लाजा नहीं खड़ा हो गया था कि हमारे मेयर ने उसका नक्शा अप्रूव किया और ये बिल्डिंग उसी रातों रात खड़ी होगी और वहाँ पे इंसिडेंट अकर हुआ है। ये तो देखें, ये नक्शा किसने मंजूर किया, बिल्डिंग की अप्रूवल किसने दी, किसकी हुकूमत थी उस वक्त।
लेकिन सर एज शहरी ए हुकूमत या पाबंदी थी ना जी। आमिर आमिर शेख लालन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी एज ए लेजिस्लेटर, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या कोई भी जगह अगर वफाक के अंडर दी जाती है तो उसका क्या मैकेनिज्म होता है? मैं सिर्फ कराची की बात नहीं करी, क्योंकि अगर कराची का ये सवाल उठता है तो फिर तो 18वीं तरमीम पे भी सवाल उठ जाएगा, वो फिर सिर्फ कराची नहीं रहेगा, फिर तो हर सूबा अपने अपने तौर से बात करेगा, उसका भी कोई शहर खड़ा होकर कहेगा जनाब हमारे साथ मसला है तो उसको ये कर लिया जाए। ये नाम अगर कराची को वफाक के अंडर देना तो फिर से वफाक की हैसियत दे के दोबारा दारुल खिलाफा बनाया जाए जैसे पहले था। अच्छा, इस तरह ऐसी तो बातों से तो कुछ भी नहीं, आओ से वफाक की हैसियत दी जाए, दोबारा हमारा कैपिटल कराची को बना दिया जाए। सही। अच्छा सर, दूसरी तरफ यहाँ पे एक और बात की जा रही है कि 8 फरवरी, ये मैं प्रोग्राम के दूसरे टॉपिक की तरफ आपको लेके चल रही हूँ सर। 8 फरवरी को अभी हमारी पीटीआई से बात हुई और वो कहते हैं मुल्क गिर एहतजाज होना है, तमाम पूरा हम पाकिस्तान बंद करेंगे, पहिया जाम हड़ताल होगी, क्योंकि वो इस बात पे वो कहते हैं जनाब जो उनका हक लिया गया है 8 फरवरी को, उसकी वो बताना चाहते हैं कि लोग इमरान खान साहब के साथ कितना है। सर आप क्या समझते हैं हड़ताल कितनी कामयाब होगी? बिल्कुल हड़ताल नाकाम होगी। आपके सामने है कि अब कितने लोग निकल के प्रोटेस्ट करते हैं। अभी अडियाला जेल के बाद केपीके के एक सूबे की गवर्नमेंट है इनके पास, 94 एमपी हमारे पास, हमारे साथ प्रोविंशियल असेंबलीज में इनके कितने लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं अडियाला जेल पे, आपने धरना खुद देखे। बल्कि अभी खुद ही उन्होंने पॉलिटिसाइज करके तो मीडिया कवरेज हासिल करने के लिए सोशल मीडिया के थ्रू टोटल दिखाया जाता है। देख ले बामुश्किल 50-60 लोग जमा होते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पे चला के तो पॉइंट स्कोरिंग की जाती है। लेकिन सर अगर 8 फरवरी की बात, ब्रीदिंग का बहाना बनाया हुआ है। लेकिन सर ये 8 फरवरी को इतवार भी है, तो आप नहीं समझते कि ये काफी तौर पे एक मैसेज तो जाता है, प्रोपेगेंडा तो किसी भी तौर से हो सकता है। सर आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कामयाबी वाली झलक तो नजर आएगी, क्योंकि इतवार का कहीं पे भी नहीं काम, बुरी तरह से नाकाम हो गए लोग। सही। किसी की काम ख्याल है कि किसी ने लोग घरों से कोई अगर काज से बाहर निकलते हैं, क्या काज लेके बाहर निकलेंगे लोग, किस चीज का प्रोटेस्ट करेंगे? सर उनका प्रोटेस्ट ये है, वो ये कहते हैं जनाब कि ये जो आपकी हुकूमत बनी है ये गलत जाली हुकूमत बनी है। वो कहते हैं कि जो लास्ट टाइम उनका जो वोट थे वो उनसे छीन लिए गए, जबकि वो इमरान खान साहब के वोट थे। कहाँ पर इनके पास कोई सबूत है? आप देखें हमारे पास, मैं बाकी तो मुझे नहीं पता, पंजाब में बताएं इनके कितने केसेस चल रहे हैं कोर्ट में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। टोटल 4 हल्कों के केसेस चल रहे हैं। 297 में से 4 हल्कों के केसेस चले तो उसमें जाली हुकूमत हो जाती है। ऑन फैक्ट्स बात करें ना, ऐसे तो कोई नहीं। बताएं कितने केसेस इनके ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। अच्छा सर, एक तरफ ये पीटीआई है, एक तरफ ये चीज़ें जो हैं वो हर कोई आपकी पार्टी के ऊपर उंगली भी उठा रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इस वजह में कराची का सिनेरियो, एक तरफ मैं 8 फरवरी की बात कर रही हूँ और अभी 8 फरवरी के हवाले से अभी मेरी पीटीआई के कायद से बात भी हुई थी, रहनुमा से बात भी हुई थी। सर 1 फरवरी की भी बात की जा रही है। अभी जो ये कहा जा रहा है कि शाहनाए फैसल पे एक एहतजाज होना है जिसको जमात इस्लामी लीड करेगी, पीटीआई भी उनका साथ दे रही है, और सिर्फ मुद्दा ये है कि जनाब मेयर कराची को हटा दिया जाए। सर इस पे क्या कहेंगे आप? मेयर कराची को हटाना है तो उन्हें जमहूरी अंदाज में उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके रोड पे तो नहीं हटना, ना टीवी शो पे बैठ के हटना मेरे कहने से या उनके कहने से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर शाह गिलानी साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। मुबशिर मीर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आप सीनियर तजज़ियाकार हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। मुबशिर मीर साहब, इस वक्त हम बार बार एक नारा लगा रहे हैं और यही बात मैं रिपीट कर रही हूँ कि जनाब यहाँ पे कराची की सूरत हाल तो अपनी तरफ है और सिंध गवर्नमेंट पे जो बुरा वक्त आया है तो वो तो हम और आप साफ़ी हम सब ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बाकी इस दफ़ा बुरा वक्त आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक अजीब मजाक बन गया है केपी में कि एक तरफ ऑपरेशन की बात की गई और उसके बाद ये केपी गवर्नमेंट ने वहाँ पे ऐलान कर दिया तीरिया की वादी में कि जनाब यहाँ पे चूंकि ऑपरेशन होने वाले हैं तो उन्होंने आईडीपी कैंप्स लगा दिए, लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, सख्त सर्दी हो रही है, लेकिन हुकूमत का ये बयान आता है कि जनाब वहाँ तो कोई ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है। तो आप ये समझ रहे हैं कि इतने बड़े वाक़े पे वफाक की
और सूबाई हुकूमत की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और वहाँ के वो लोग इसलिए परेशान हो रहे हैं चूंकि वो जो जगह है उन पे वहाँ पे जो लोग हैं वो सुहेल आफरीदी साहब की बात मानते हैं, तो उन्होंने उन पे मनोन अमल किया और वो अपने घरों छोड़ के बाहर आ गए। सर क्या कहेंगे इस मामले पे? पहली बात तो यह है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में कि एक बहुत ही बड़ा जो है वो मसला कि इतने बड़े लोग डिस्प्लेस हुए हैं, लेकिन हमारे DGISPR कैटेगरिकली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा रहे थे कि कौन कहता है कि ऑपरेशन नहीं हो रहा, ऑपरेशन तो अब भी हो रहा है। तो अब आप मुझे बताएं कि जब सिक्योरिटी के तर्जमान, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के तर्जमान इतने वसूख से ये बात कहते हैं, तो पब्लिक क्या उनकी बात को नहीं मानेगी? उनको मेरा ख्याल है ज्यादा मानेगी बजाय इसके कि कोई गवर्नमेंट साइड से कोई बोले। और उन्होंने बोला और हम सब ने सुना और लोगों ने समझा। और फिर दूसरी बात आप मुझे ये बताइए कि जो हमारे जवानों और अफसरान की शहादतें होती हैं, क्या वो ऑपरेशन से नहीं होती? क्या वो ऐसे वाकयात हो रहे हैं और कितनी शहादतें हो चुकी हैं अब तक? तो यकीनन कोई ऑपरेशन हो रहा होता है, वो उसमें हिस्सा लेते हैं। वो जो पाकिस्तान दुश्मन लोग जो या शरपसंद हैं, उनके खिलाफ वो नबर्द आज़मा होते हैं, वो उनको भी मारते हैं और खुद भी शहादतें उनकी भी होती हैं और उसकी बाकायदा अनाउंसमेंट होती है और उसके सरकारी सतह पर नमाज जनाजा होती हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप और मैं इस पे हमारा बिलीव नहीं है कि हमारे जो अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं वो बाकायदा शहादतें दे रहे हैं, तो वो ऑपरेशन में ही दे रहे अच्छा हैं, मुबशीर तो भाई बात मानी तो साहब, जाएगी। यहाँ मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगी बातों को। मुझे ये बताएं कि ऑपरेशन तो KP में वैसे भी बगैर बताए भी हो ही रहा है, ऐसा नहीं है जिस तरह आपने कहा कि जो शहादतें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, इसी वजह से हमारे जो जवानों की शहादत हो रही है वो इन्हीं वजह से हो रही है। लेकिन क्या स्पेसिफिक कहना कि जनाब ये टाइम था ऑपरेशन का, या आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आज का जो सहाफत का स्टूडेंट है या मुझे लगता है हमारे आने वाले जो लोग हैं उनको ये भी नहीं पता होगा कि पाकिस्तान ने सवात की जंग भी भुगती है। हम अभी भी इसका जिक्र करते हुए हिचकिचाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक जंग हुई है जिसको हम अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त जब हो रही थी तो हम खुल के बात भी नहीं कर रहे थे। सर क्या आपको लगता है कि कोई ऐसे ही ऑपरेशन की उन्होंने बात की थी कि ना वो तो चल रहा है, वो तो हो रहा है, वो ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से लोगों को नकल मकानी करनी पड़े? नहीं, देखिए मेरी बात सुने कि जब कोई बाकायदा तौर पर इतने मुनज़्ज़म गिरोह जो हैं उनके खिलाफ अफवाज पाकिस्तान जो है वो बाकायदा तौर पर जो है उनका मुकाबला करती है, तो भाई जो सिविल आबादी है वो मुतासर तो होती है। और फिर दूसरी आप मुझे ये बताइए कि ये कोई एक दिन की बात तो नहीं है, इसको तो हम 2-3 साल से इसी जो है ना गवर्नमेंट के टेन्योर में भी देख रहे हैं कि मुसलसल जो है ऐसे वाकयात हुए हैं और शहादतों की एक तवील फहरिस्त है। और फिर बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट आती है कि कितने खवारिज जो हैं उनको वासले जहन्नम किया गया है। अच्छा, अब ये बात है कि यकीनन ये जो ऑपरेशन है वो इसी नौइयत के होते हैं ना कि जब इंटेलिजेंस बेस होते हैं कि पता चलता है कि कहाँ पे शरपसंद मौजूद है और वहां पे जाकर हमारे अफसरान जवान जो है वो उनका वो जो है वो उनको काउंटर करने की कोशिश करते हैं। तो यही ऑपरेशन है ना। अब कोई वॉर तो नहीं हो रही ना, तो जो मुल्क के अंदर होगा वो ऐसा ही ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन तो हो रहा है क्योंकि उन्होंने कहा है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान ने कहा है, तो हमें उन पे बिलीव है। अब हमारे जो सियासतदान है यानी कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, वो अगर कहते हैं तो उनको तो पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए कि जब उन्होंने फरमाया था तो आप उस वक्त कहाँ थे, आप उन्हें क्यों नहीं कहा। फिर तीसरी बात ये है कि आप गवर्नर KPK की बात करें, उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने भी कहा है। अच्छा, फिर एक और बात है कि आप देखें जो एक जरगे की बात की जा रही है, अब जरगे को एक पैरेलल गवर्नमेंट के पैरेलल चलाने का क्या मकसद है, उसकी हमें समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट अगर मौजूद है और इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उसके पास पार्लियामेंट में अपनी पार्लियामेंट में अक्सरियत है और उन्होंने कहा भी कि हमारी पार्लियामेंट में आकर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके सामने आके इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए और हमारा उस पर कंसेंट लिया जाए, तो उसको मेरा ख्याल ऑनर करना चाहिए। इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दुनिया भर में उनका एहतराम किया जाता है। आप एक मिसाल देख लें कि जब सियासत हो रही थी यानी कि इलेक्शन की सियासत हो रही थी, तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और जोरान ममदानी एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे थे, लेकिन जैसे ही जोरान ममदानी को अवाम ने सिलेक्ट किया, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके खिलाफ सीज फायर कर दिया और उसे एक्सेप्ट कर लिया।
वेलकम गोया किया। जब अवाम ने एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद कुछ नहीं होता। लिहाजा जो केपीके की गवर्नमेंट है, जो उसकी असेंबली है, वो इलेक्टेड है, उसका एहतराम यही है कि उसको इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए कि उसके सूबे में ऑपरेशन हो रहा है। सेकंड ये है कि जो गवर्नमेंट, जो अपनी पार्लियामेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है, क्या उसने पार्लियामेंट में कोई मुश्तरका इजलास बुला के सिक्योरिटी इशू के ऊपर और खास तौर पर ऑपरेशन के ऊपर, जहां पे सारी पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद हैं, वहां पे इसके ऊपर कोई डिबेट की है प्रॉपर? उन्होंने भी डिबेट नहीं की। सर कुंडी तो साहब हमें कहते बताएं हैं कि कि हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं, बुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नर केपी के रिकॉर्ड में मौजूद है कि हमारी मीटिंग्स में नहीं आते। नहीं नहीं, देखें, गवर्नर का तो कोई रोल ही नहीं है ना। गवर्नर तो एक आनी सरबराह है, उसका तो ना तो सियासत से कोई ताल्लुक है, ना ही वो कोई वो जो है ना इस तरह की सिक्योरिटी के मामलात से उसका ताल्लुक है। वो तो बयानबाजी खामखा करके अपने आप को इसमें घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे सूबों के गवर्नर क्या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? उनका कोई लॉ एंड ऑर्डर से ताल्लुक है गवर्नर का? गवर्नर का तो कोई रोल ही नहीं है। वो क्यों बयान दे रहे हैं? हमारे सदर ममलकत को कौन से इतने बयान देते हैं इसके ऊपर? वजीर आजम ज्यादा देते हैं। तो पहली बात तो यह है कि पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए। उस पर जो पॉलिसी बने, सारी पार्टियां मौजूद हैं यूनैनिमसली। कौन कहेगा कि पाकिस्तान के अंदर शरपसंद को जो है वो मौका दिया जाए कि वो यहाँ पे लोगों को मारे? सब यूनैनिमसली अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और कहेंगे कि जहां भी शरपसंद है उनको मारें, उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। हाँ, जो हथियार डालना चाहते हैं, जो रियासत को, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करना चाहते हैं, उनको सारे एक्सेप्ट करेंगे। जैसे बलोचिस्तान में भी हुआ कि कितने लोगों ने वेपन जो है ना वो सरेंडर किए और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी हम कौमी धारे में आना चाहते हैं। तो लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट की मेरा ख्याल है कि जो एक जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट में इसकी पॉलिसी को फाइनलाइज कराए, इस पे डिबेट कराए। और सिक्योरिटी के हमारे जो तर्जमान हैं उन्होंने कह दिया है कि वो शरपसंदों के खिलाफ नबर्दस्मा है और वो बगैर कोई पार्लियामेंट की कंसेंट के नहीं। उन्होंने कहा कि ये तो हमारा फर्ज है, जहां पे होगा हम वहां पे वैसे ही बगैर पूछे भी काम करेंगे। अच्छा मुबशिर मीर साहब, चलिए मैं रैप अप की तरफ जाती हूँ और मैं कुछ कंक्लूजन, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं चाहूंगी कि इस पे आप बात करें। हमने केपी का नाम पहले जो है वो सरहद से जो है केपी के कर दिया, हमने फाटा को जम करने की बात कर दी, वो हमारा हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है कि हम ये सोचें कि क्या किया हमने केपी के साथ और क्या होना चाहिए, जो उसका महले वकू है, जो जिस तरह ज्योग्राफियाई वैदत है उसकी, या वहां पे जो जरगा सिस्टम है उनको एक दफा रिव्यू एक और दफा कर लेना चाहिए। जब हम माजी में बहुत कुछ कर चुके हैं तो हमें फिर से रिव्यू करने की जरूरत हो गई है इसको। जी बिल्कुल रिव्यू करना चाहिए। जब कंसेंट नहीं हो रहा और मुख्तलिफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसके बाद क्या होता है कि जो जमहूरी मुआशरे होते हैं उनमें यही एक होता है कि दोबारा बैठ के उस पर बात की जाती है। भाई फेडरल और जो गवर्नमेंट है या सूबाई हुकूमत है उसमें एक फोन कॉल जो है ना वही है ना कम्युनिकेशन। जैसे पहले हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की तो केपीके के वजीर आला ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, उनकी आपस में बातचीत हुई। अब भी इनके दरमियान बातचीत हो सकती है। कोई ये तो नहीं कि कोई और मुल्क है, दोनों एक ही मुल्क के दो इदारे हैं, एक सूबा है एक वफाक है, उनके दरमियान हमांगी हर सूरत होनी चाहिए। लेकिन जो सिक्योरिटी इशू है उसमें आपको सूबे को एतमाद में ले लें, बिल्कुल लें। आप मुझे एक चीज बताएं, ये सूबा सिंध में हम बैठे हैं, जब यहाँ पे रेंजर्स को की एक्सटेंशन होनी होती है तो वो कौन करता है? सर इतना सच ना बोले सर। वो सूबाई हुकूमत करती है, वो सूबाई हुकूमत करती है। अभी 1 साल की एक्सटेंशन हुई है, वजीर आला ने उसको एक्सटेंड किया है, तो इसका मतलब है सूबाई हुकूमत का लॉ एंड ऑर्डर से बराह रास्त ताल्लुक है। तो अब सच तो यही है ना डॉक्टर साहबा, यही सच है कि रेंजर, सिंध रेंजर पिछले कई सालों से सिंध में तैनात है। यहाँ पे बाकायदा तौर पर उनका एक प्रॉपर एक अलहदा हेडक्वार्टर बन गया हुआ है। और क्या होता है कि उसको एक्सटेंशन सूबाई हुकूमत करती है कि हमें मजीद इनकी जरूरत है। उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट कहाँ आती है मुझे बताएं? जब सिंध में हो रहा है तो केपीके में भी कर ले। अच्छा, जब पंजाब में रेंजर्स को एक जगह पे बुलाया गया था तो किसने बुलाया था? फेडरल गवर्नमेंट ने बुलाया था? नहीं, पंजाब गवर्नमेंट ने बुलाया था। अब एफसी अगर काम करती है तो वो किसके कहने पे करती है? वो बलोचिस्तान गवर्नमेंट के कहने पे करती है। भाई जब लॉ एंड ऑर्डर है ही सूबे का मसला, तो फिर जहां फेडरल इदारे हैं, या फिर इस्लामाबाद टेरिटरी है, या आप समझ लें कश्मीर का मसला हो, या गिलगित बल्तिस्तान का हो, या सूबों को मुआवनत चाहिए हो, तो फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है वो उनकी मुआवनत के लिए होती है। जो बड़ा इदारे कोई और हैं वो होते हैं, अफवाज पाकिस्तान भी होती है। लिहाजा एक सिस्टम तो बना हुआ है, अगर आप उस पर अमल नहीं करें तो खामखा जो है वो पॉलिटिक्स होती है, खामखा उसके अंदर एक
नई राह निकालने की कोशिश की। गवर्नर केपीके जो है उसका कतन कोई ताल्लुक नहीं है, वो जानबूझ के इसमें जो है वो पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मेरा ख्याल है अपने आप को अपने रोल के हिसाब से, अपने आईनी रोल के हिसाब से प्ले करना चाहिए, अदरवाइज उसमें घुसना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर बीर मेरे साथ मौजूद थे। मेरे मुल्क में हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।